कोई एक मशहूर ज़माना शादी जो इंस्टाग्राम पे हमारी ज़िंदगी पे अज़ाब हो गई है, वो कभी भी नहीं बुलाते, जिसके अंदर ऐसा ऐसा बंदा पहुंचा है। खान साहब, साहिल अदीम और साबिर शाकिर को ज़रूर बुलाते हैं। हाँ, और ये अगली सफ़ों में फिर मैं से बता रहा हूँ, और ये हमारी जैसी दोस्ती करता ना साबिर शाकिर में से। हमारे लोगों में देखें ये करंट मौजूद है, समझ नहीं आ रहा दुनिया में हो क्या रहा है। हाँ, अंबानी साहब का लड़का कह रहे इतने पैसे हैं आपके पास, इतने पैसे हैं, इसको आप डांस के दो स्टेप ही ये कर रहे हो। यार वो तंग आ गया था, यूं था कि बस यूं कर। असल में पता है, एक बंदे ने बोला कि ये यूं ही है इनका घर, अभी शादी हो भी गई, सब यही चल रहा है। देखो वो आदमी कर रहा है पैसा खर्च, इधर ये कि तहरीक में सारे लोग खुद शामिल हैं। ये फर्क, वैसे ये फर्क हमारे अंबानी खान साहब आज अगर बाहर होते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान से कोई एक मशहूर ज़माना शादी जो इंस्टाग्राम पे हमारी ज़िंदगी पे अज़ाब हो गई है, वो कभी भी नहीं बुलाते, जिसके अंदर ऐसा ऐसा बंदा पहुंचा है। ऐसा ऐसा बंदा पहुंचा है कि आपको यकीन है, यानी कि आधा हिंदुस्तान जो घरों में रहता है वो अंबानी की इसमें था। ठीक है, बेचारे सड़कों वालों को कौन पूछता है, वो तो उनके तो कुछ आते नहीं आ जा रहे। तो जो घरों में रहते थे आधा हिंदुस्तान वाला, खान साहब वो वाहिद आदमी है जिनको अगर कोई होता तो अंबानी बुलाता। ये एक बाबा एक ये तो चलो ठीक है, वो बुलाते, फुल सोच है। वो अनवर मकसूद को बुलाते, वो अगर पाकिस्तान से बुलाते, और मेरे ख्याल में शायर लोधी। हाँ, नहीं यार, खान साहब को बुला मान लो। नहीं देखो, खान साहब भी आते, जाहिर है वो एक फेमस आदमी है, उनको भी बुलाते, लेकिन और किस किस को बुलाते आप बताओ पाकिस्तान से? हाँ यार, मेरा ख्याल है कि इससे खान साहब को एक बुला लेते, एक साहिल अदीम को लिस्ट अलग रखो। ये अलग कैटेगरी में रखो, ठीक है। खान साहब, साहिल अदीम और साबिर शाकिर को जरूर बुलाते हैं। हाँ, और ये अगली सफों में खुद में से बता रहा हूँ, ये हमारी जैसी दोस्ती करता ना साबिर शाकिर में से। हमारे लोगों में देखें ये करंट मौजूद है, साबिर शाकिर। हाँ, ये ऐसे ऐसी दोस्ती ऐसे ऐसे बंदे से रहती है। वो कुछ बंदा कोई कह रहा था यार, मालिक रियाज भी तो यही है, अगर उसको मौका दो। यहाँ ये समझ रहे कि मतलब बिल्डिंग बनाओ, नहीं तो अंबानी का सीन होगा। हाँ, अच्छा, एक बंदे ने मुझे ये बोला, कह रहे हैं यार इन्होंने वैसे टू बहुत छिछोरापन यार, सुने टू मच। ठीक है, शादी आएगा मतलब कोई अल्लाह माफ हो, तो चलो ठीक है यार, देखो उनको हम कह नहीं सकते कि चलो। मुझे एक बंदे ने इतनी लॉजिकल बात की, उसने कहा यार इतना खर्चा किया इन्होंने शादी पे, अगर अच्छा नहीं था, अगर निभी नहीं तो। ये इस लेवल का सोच रहे हैं हम आपके बारे में मनी साहब। इस मुल्क में लोग बहुत परेशान है, और ये नया ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम पे कि वो उस शादी को कॉपी करने के लिए ना, ये छोटी छोटी हमारे शहरों में जो मसाइल है। दूसरा ये है कि एक और बंदे ने कहा कि यार इतनी लंबी शादी हो गई, इसमें बच्चे हो जाते हैं, आप शादी कैसे? टू मच हो गया, टू मच हो गया, ये टू मच बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा अगर कवर करने की, और बहुत कोई एक और बंदे ने बोला, कह रहा है कि यार इस शादी इसमें एक पॉजिटिव बात बताऊं, एक मिनट, आप कहते हैं ना आपको पता है, मेरा पता है आपको चीजों। मैं इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि आधी शादी के सुपरस्टार्स ने फराज मनान के कपड़े पहने, जो एक लाहौर का बॉय, ताली एंड कर दिया ना फराज मनान। ये एक देखें पाकिस्तान राज में, लेकिन पैसे फराज मनान यानी कि एक पाकिस्तानी वाहिद आदमी उस शादी में, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे पता नहीं, और औरतें भी बहुत सारी, रणवीर सिंह कपूर, सब ने फराज मनान के कपड़े पहने हैं। बहुत बड़ी बात है यार, जो भी एक बॉय है। एक बात हमारी साहब ने बहुत घटिया और गलत बात की है, उसमें दो कपड़े लिए और पहने नहीं। सर किसके कपड़े हैं? कपूर आ रहे थे, दो कह रहे हैं वो अलग अलग आप कर साथ नहीं आओ, साथ आप सुने नहीं ना आपने, वहाँ कह रहे हैं दो कपूर आ रहे थे, और दो कपूर आए तो अंबानी साहब ने हकारे से कहा देखो कपूरे आ गए, क्योंकि दो थे ना, एक आएंगे तो कपूर तो आएंगे। ये दूसरा क्या हुआ है, एक बंदे ने कहा है ये अपना ये सनोबर हॉल दिखा हमसे, उसका है यहाँ पर, उसने कहा कि यार जितने में आपने उतना खर्चा किया, हमें हम कम बजट में कर देते, और ये पैसे बचा लिया, इतनी देखे लग रही नहीं, इतनी लगा ली। एक बंदे ने बोला रक्षी बाजी देखो इसने क्या पहना हुआ यार, नहीं कपड़ों को कह रही है कैरी नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान से मेरे ख्याल में खास आप बता दें, सुमान बिल ज्यादा लाया होता ना, खुदा की कसम ये बंदा जा रहा था, क्योंकि वो टिकट वाला बिल में लगा था। उस्मान फिरजादा साहब का ज्यादा बिल आया। समझ नहीं आ रही कि ये घर का बिल है या एक जो कहानी सुनाते हैं कि इनका आइलैंड भी था उसका है, अब पता नहीं घर का ही बिल आया होगा। लेकिन इसमें एक बंदा इन उसमें देखें, अब यही हो सकता है कि इतने बिल आ रहे हैं, मजाक ही उड़ाओ बस। पिछले दिनों एक और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह माफ। एक वो शहबाज है, जब मैं आपको कॉल करूँ शहबाज शरीफ उठा रहा, आगे तो बंदा गरीब को 300, तुम्हें 200, ये उसको भी बेच रहे 200 यूनिट को भी कॉलों पे लगा दिया, कॉलों पे लगा दिया।
इतना मतलब कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है कि यार। पिछले दिनों एक और एक्टर ने बोला कि मेरे घर का बहुत बिल आ गया, बहुत हो गया, अब मैं नहीं दूंगा। क्यों? तो मुझे उस दिन पता चला कि ये आयात है। नहीं वो देखे आने एक्टर थे, वो देखे अगर इमरान खान आज होते, अल्लाह की कसम खबर देखो आपके, हालांकि एक बंदा टेंशन में उसने कहा कि बिल ज्यादा आ गया, मुझे ये खुशी हुई, शुक्र है ये जिंदा है। यार देखो जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, जो बेचारे लोग हैं तो फन में, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मतलब दे कैन अफोर्ड, क्यों एसी में बैठ रहे होंगे कुछ, ठीक है। लेकिन जो बेचारा ये बात रही एंड कर दिया, अपना बच्चा बेच रहा है यार, एक बिल के लिए बच्चा भी बेच रहा है अपना। कॉल एक लाहौर की फुटेज आई है, ये बड़ी गलत बात है। आपने अगर कोई रिलीफ आप नहीं कर सकते तो IMF को रिश्ता ही यार, ये खबर बनाने के लिए करते हैं। बच्चा क्यों बेच रहा, तो खुद बेच जा भाई। मैं कह रहा हूँ देखिए उसका एक बजामत, एक उसका तरीकाकार कर, ये बच्चा बेचूंगा, ये भी खैर यू राइट के मतलब बात ठीक है कि आप यहाँ बच्चे बेच रहे हैं, कहीं बच्चे से पहले की प्रोसेस को वो फ्रीज कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा दुनिया में हो क्या रहा है। अंबानी साहब का लड़का कह रहे इतने पैसे हैं आपके पास, इतने पैसे हैं, इसको आप डांस के 2 स्टेप ही ये कर रहे हैं। यार वो तंग आ गया था, उन्हीं तक कि बस यूं कर। असल में पता है, एक बंदे ने बोला कि ये यूं ही है इनका घर, अभी शादी वो भी नहीं, सब यही चल रहा है। नहीं, किसी ने ये बोला कि अभी अंबानी की चल रही है, यानी कि अंकल की शादी है, एक दो बार बात बताओ, फिर बेटे की शुरू। कह रहे हैं बेटे की नहीं, पहले बीच में। एक और ने पता क्या कहा, कह रहे क्यों, कह रहे कि बहुत अमीर है, रात को नींद नहीं आती होगी इनको, ये कैमरे भी लगे होंगे, ये भी बेचे गए। मुफ्ती कभी ने निकाह पढ़ा और बोलो हो सकता है जाए है बहुत, वो वहां से चला तो जाए, उसको वहां से कौन निकालेगा इतनी बच्चों के अंदर। हाँ ये बात है। तो ये फराज मन्नान इसमें एक पॉजिटिव बात है कि ये बाकी सब बातें, हाँ ये क्या पॉजिटिव बात है, एक आदमी का बिजनेस हुआ यार। अरे बात है एक सुपरस्टार जो उसके कपड़े पहन रहे हैं यार, जो भी आप उसको सुपरस्टार तो है ना यार। अब ये यानी कि इतने सारे अरबों की आबादी में उनका भाई एक डिजाइनर हमारा चाहिए भाई यार। तो हमारी भाई बनियान छोटी यार, आप बोल रहे हो तो शिकायत किसी का नाड़ा नहीं है शलवार में, फ्रॉक बना रही है फ्रॉक भाई। मन्नान भाई ने जो किया है, अंबानी भाई की उस दिन वो तब है, उन्होंने शेरवानी निकाली है, बेंच में बनियान पट्टी हुई है। यार आप चीजें तो सही दो, आप ये शहबाज गिल के उतर ये नहीं करवा। अच्छा ये हमारे शरीफ की आवाज बंद करवा दे। हमारे भाई हैं भी इतने पक्के ना, इन्होंने जाके पता क्या किया, हमारे भाई ये चेक करो, उसने बोला अभी समझ बहुत टाइट लग रही है, क्योंकि हमारी साहब के साथ पता क्या हुआ है, जैसे आप बाल कटवाते हो पीछे से पीछा दिखा रहे हैं ना, किसी आज तक मर्द के बच्चे ने नहीं बोला कि यहाँ से दोबारा काट दो, सब कह रहे हंसी। ठीक है, ये किया, ये पॉइंट अच्छा है। हाँ क्या अंबानी भी बोला आप ठीक लग रहे। हाँ, हालांकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और वो चाहता तो पता नहीं क्या क्या पहन सकता है, वो चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सिंपल कपड़ों को तरजीह दी, ये भी मैं बता दूं आप। ये ट्रम्प के बारे में भी है, वो चाहता तो वो ट्रम्प टावर में रहता है, वो ऐशी करता है, लेकिन सिर्फ अमेरिका को आजादी से। ये वाकई बात हुई सर, कौरमा कम पड़, इसमें मुझे लगा कौरमा कम पड़ गया, और इनके रिश्तेदार नाराज हुए अंबानी साहब के, हमारे साथ किसी ने मूवी नहीं बनाई ना। शाहरुख खान आया होता तो भाई उसके साथ बन रही होती। नहीं, इनके रिश्तेदार देखो है तो इंसान ही ना, कह रहे यार हमारे यहाँ तो क्या हुआ है, किसी तरह तरक्की की है। बहरहाल इन सब चीजों में मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात हैं, जो इस वक्त बिजली के बिल और सब कुछ, उसमें इमरान खान वाहिद आदमी है जो इस वक्त बिल है। भाई शुक्र है आप बिल तो नहीं दे रहे ना, तो मेरी दुआ है कि इमरान भाई जो है वो बिल ना ही। सुनने में आ रहा है कि बनिंगाला को भी रेंट आउट कर रहे हैं, क्यों पता नहीं, मैंने तो ये आइडिया दिया, छोटे छोटे कमरे खड़ा के चाइनीज टाइम के लिए, चाइनीज को वो रहते हैं ना इस तरह के लोग, आप किसी और काम के लिए नहीं, मसाज वाले नहीं, सुना है कि वो रेंट आउट कर रहे हैं बनिंगाला को, क्यों बस जगह दे रहे हैं वो, उसको कमरे बताना शुरू किया, कमरे ये तो बड़ी अच्छी जगह ना भाई देना पड़ा। सीधी सी बात है यार, इस मुर्गी खा रहा है, बिल नहीं देना पड़ रहा, बुक्स है, पीछे ड्रिंक्स पड़ी है वो। और दूसरा ये कि यार वो आपको पता है उन्होंने वो किया है, भूख हड़ताल की भी है। खान साहब ने मर चुके होते हैं अगर बकरे बोना खा रहे होते, ये काले मुर्गे भूख हड़ताल खान साहब ने सुनी है, नहीं कह रहे नहीं की है, यासमीन ने जान बचाई, नहीं वो उन्होंने कोई प्यास हड़ताल, कोई नहीं पी रहे हो, कुछ पानी ना पी रहे हो, सूंघ ना रहे हो, नहीं ये भूख हड़ताल नहीं की होगी, वो मेरे प्यास हड़ताल की। प्यास कौन सी मैंने जो अब एक कर रहे थे वो, हाँ मैंने ड्रिंक यानी कि पानी 1 गिलास, बहरोज भाई आप भूख हड़ताल, उसने बहरोज सब्जवारी के मुताबिक वो तो उन्होंने सालों एक ही पिए सिर्फ, उसको आप प्यास ही आदमी जान रहा है, बहरोज भाई जान रहे हैं 25 साल से, उसमें मैं ड्रिंक मैं बहरोज सब्जवारी के बात समझता हूँ सच में। ये भी मैं आपको बताऊँ उधर नजर आएंगे आपको अंबानी की शादी में बहरोज दीवाना। नहीं हाँ वैसे यार है हमारे कुछ लेवल के लोग हैं, जावेद शेख साहब टाइप लोग, तो वही केस बुलाना चाहिए यार, बुलाया होगा मतलब वो जा नहीं सकते इंडिया, वो कोई और शादी होती तो हमारे आतिफ असलम इज अ बिग स्टार यार। अच्छा ये अपना उनको भी बुलाया, मैं बताऊं
अकरार को क्यों नहीं बुलाया? ठीक, वो घुस जाता किचन में, देखे गैर म्यारी काम हो रहा है और ये नहीं मतलब इस वजह से नहीं बुलाया कि वो वहाँ भी कोई एक शो इंडिया में भी कर लेता। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है और शुक्र है कि हमारे आजकल न्यूज में ना कुछ इम्पोर्टेंट चीजें एक और आदमी ये बात याद आ गई, न्यूज चैनल एक आदमी ने बताया कोई शादी डिस्कस कर, अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है कि एक आदमी ने बोला, कह रहा है कि कन्नाते सही नहीं लगाई। अब कन्नाते घर से आ गई अंबानी की। हाँ लेकिन वैसे जो गेस्ट आ रहे थे जो कच्ची आबादी के पर उन्होंने उसको फसाड लगा के बंद किया था कि वो नजर ना आए। अच्छा, उसी में से आए हैं लोग, क्योंकि वो आपको पता है ना वहाँ पे उसकी घर के बिल्कुल एक पीछे जो एक बंदे की कच्चा घर है। अच्छा, उसने नहीं बेचा अपना, जैसे फेज 8 उसमें नहीं बेचा लोअर वाले? नहीं बेचा भाई उस फेज 8 में। वो है इस्ताहारा मजामत का, उसने कहा इधर ही रहूंगा मुझसे, आप खरीद नहीं सकते। आप इसकी तो बात कर रहे हो, आप फेज 8 बोल रहे हो आप लोग। उसमें फिर मुझे एक पाकिस्तानी बंदा कह रहा है यार ये क्या इतना बड़ा अंबानी एस्टेब्लिशमेंट से, वो कह रहा है समझ रहे कि वो आके एस्टेब्लिशमेंट में यही काम करती है। किसी को मतलब प्रयास थोड़ी है कि वो किसी भी रिटायर ब्रिगेडियर को बोल के किसी कर्जा जो कब्जा छुड़वा देगा। कतरी घंटी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि किसी के मेल्ट डाउन होने का पॉइंट आ गया। और मुनीब फारूक की खबर आपने देख ली होगी, ये वाली बात मैं उनको कभी ना देखना चाहूँ। मुनीब फारूक ने कहा है कि उधर से एक मैसेज आया है, जो जाहिर सी बात है साफियों को जिस तरह खबरें मिलती हैं वो मिली होंगी उनको भी, और हर दौर में मिलती हैं वो। तो उन्होंने ये कहा है कि इनफ इज इनफ। अब अदलिया वर्सेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट तय हो गया मामला कि तुम और जितना उधर हम इतना पानी और इतना वो देख लेंगे कि किसमें कितना है दम। ठीक है, और उसी उसमें आपने देखा है कि लेटर भी जो अमेरिका में किसी जज को इनवाइट किया है इमरान खान के लोग। ये तो आपने खबर दी है, मैं भी खबर देता हूँ। वो खबर ये है कि अभी हम अंबानी साहब की बात कर रहे थे, एक आदमी को पाकिस्तान से बुलाया, क्या नाम है पता है? रावण वार। और घर दिखाया, कह रहे हैं घर दिखाया पीछे, मतलब वो जो घर के पीछे ना कह रहे ये है। अब बताओ आपकी खबर ठीक है कि मेरे पूरे इंडिया में फिर कोई नहीं होगा जो उससे कब्जा छुड़वा सकते। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर, जी आपने बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं कि अब लड़ाई जो है ना वो ये तो लानतो भी थे ना आज तक कि वो कब आएगा वो दिन। वो वाला दिन नहीं आ रहा था, वो दिन यही है कि अब जो नहीं होना चाहिए था वो होने वाला है। अच्छा, आज हम इसकी बात करेंगे नहीं यार, नहीं मेरे लंबे मुंह की बात क्यों करेंगे। इसके अलावा देखो कितना अहम बात है, इस वक्त पूरी दुनिया शादी डिस्कस कर रही है और हम खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे खाया होगा, पिया होगा, सूंगा होगा कि नहीं सूंगा होगा। और मैं तो ये समझता हूँ जैसे आपने कहा सलमान दुरानी टाइप या सिद्दीक जान टाइप, ये कितने दुरानी, सॉरी सलमान दुरानी, मुझे नहीं पता दुरानी, और ये और इस तरह यार में तो यही नाम था। जब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो इस्ताहारा है इस वक्त, इस्ताहारा जो है इस वक्त, मतलब वो कहते हैं ना मजाक का, ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं आजकल नए नजर आए। इन सबको चाहिए मिल के जाए और यार कितने 5,000 बंदा जाके छुड़वा ले खान, सारे मिल के जाए और छुड़ा लें यार, ये कैसे होगा भाई? नहीं, जितने बंदा अंबानी के घर जमा हुआ उतना तो जेल के बाहर जमा कर। इधर तो अम लेने के लिए नहीं, उधर अंबानी भाई के पास वहाँ देखो आदमी कर रहा है पैसा खर्च। इधर ये कि तहरीक में सारे लोग खुद शामिल हैं। ये फर्क, वैसे ये फर्क हमारे अंबानी इमरानी एक और खबर है, अहम खबर है, आप क्या ऐसे हमारे इमरानी जो है ये वाहिद ऐसा बंदा है इस मुल्क में जो इसमें ये मुफ्त में यूट्यूबर सारे उन्होंने उधर नून लीग से ही पैसे लेके बाद में लानते भी हुई, ठीक है, काफी तलाफी हुई, पैसे भी अकाउंट में आ गए, ठीक है, और बोला कि भाई हमने तो गलत किया, आई एम सॉरी भाई। तो अगर आप उसूली हैं तो आप पैसे, मैं कह रहा हूँ इमरानी हमारा और मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान का वाहिद आदमी जो अपनी अगर एक और शादी करें विच इज नॉट, मतलब इसके ही इज ऑल द राइट फॉर दिस, कर सकते हैं उनका। ये हमेशा नाजुक मौकों पे उन्होंने शादी एक टपकाई है और अंबानी से सस्ते में की। हाँ, तो अगर ये भी इस तरह का कोई इवेंट करें, शादी करें, जो भी करें, उसमें इतने ही हमारे मुल्क के सारे टॉप लोग पहुंचेंगे जिसमें कवाजा साहब भी मौजूद हो। तो ये बात तो इनको जाता है नहीं, कम से कम इतना पुल तो है कि बगैर पैसे दिए भी ये यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, उसके जो भी उसके अपने उसमें वफाद होगा आई एम श्योर, ठीक है, वो यूट्यूबर उनके हक में बात भी करता है और वो उसमें जहर से उसको लाइक्स मिल रहे हैं यार, ज्यादा लोग होंगे उसको पसंद करने वाले आई एम श्योर। तो कम से कम उससे बेहतर है कि ये पंजाब हुकूमत की तरह पेड एक बिल्कुल ही अजीब सी कैंपेन जिसका नुकसान ही हुआ, वो फायदा नहीं। तो भाई ये पैसे लगा के बेचती, ये यूनिक चीज़ है और हर सरकार को करनी चाहिए। इसमें ये था कि इमरान सरकार जो थी वो कम से कम पैसे नहीं लगाती थी, ना काम करती थी, तो उन्होंने 100 दिन 80 दिन मसरूफ थे और सब उसको उठा रहे मुफ्त में। तो यार मुफ्त सलमान अहमद नामी एक जुनूनी दरिंदे ने वैसे के खान साहब जो है उनको उससे बताया कि भाई 2 पायलट ने बोला भाई खान साहब, उन्होंने कहा जी, उसने कहा
दोनों इंजन फेल हो गए। तो खान साहब ने कहा अच्छा, कुर्ते फेल हो गई जगह। तो उन्होंने सलमान अहमद को कहा खस्सी, उसे कहा खस्सी करें नहीं, लस्सी लस्सी लाओ, लस्सी लस्सी पी। खान साहब ने लस्सी पिए। उसके बाद मतलब दोनों फेल थे, वो गिरे नीचे, हेलीकॉप्टर जा रहे नहीं सर्वाइव, वो गिरा जाकर कचरा धड़। खान साहब उठे, कहने ये क्या बदतमीजी है यार। आपको पता है उस तस्वीर खींची हुई है सलमान ने। उसके बाद सलमान ने कहा हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं। 2 इंजन थे, लेकिन वो उसने सुना कि शलवार देखे पहने थे उन्होंने। नहीं, लेकिन एक बात है कि वो उस वक्त के दौर की खबर ये चली थी, और ये फवाद चौधरी ने बताया था कि सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है जो जहाज को लेके वहाँ, सॉरी इमरान खान को लेके उधर पहुंचाता है वो। तो ये सलमान हेलीकॉप्टर में जहाज क्यों लोड होगा? सलमान अहमद ने सही कहा, मतलब होश कहा कि ये हुआ था, और उस बंदे ने और ये किसने इंजन फेल करा है, वो समझ रहे गाड़ी में पुरानी फिल्म में पाकिस्तान में ब्रेक फेल कर। अच्छा, वो एस्टैब्लिशमेंट ने था इस बात से, और कौन करा? हाँ, एस्टैब्लिशमेंट कह रहे वो कौन था? ऑब्वियसली, क्योंकि हुकूमत का तो मुश्किल है काम करना। एस्टैब्लिशमेंट ने अच्छा, सलमान अहमद की इस बात से मुझे ये लगा कि ये समझ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले वो शीशा साइड करके ना यो हाथ रखे और मजे की बात ये कि जहाँ वो ये बात कर रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्यादा भी बैठे, बहुत। और उसने यूं प्रेजेंट किया कि हाँ ये तो मतलब ऑब्वियसली, और ये वो पढ़े लिखे थाने जो कम से कम ये भी नहीं बोल सकते। अच्छा, वही पीर फाइटर साहब जो है वो उन्होंने भी एक मोंगी मारी है। वो कह रहे हैं कि ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हमारा जो हेड जो है वो चूंकि यूं बोलते नहीं हो, अबे जबान से निकला नहीं कर, अबे ये एक टूल है कम्युनिकेशन का, इसमें क्या है? वो कह रहे हैं ये फला जबान अच्छी नहीं बोलते, लिहाजा आप किसी और को रिप्लेस करो। मोहित भाई ऐसा नहीं करो यार, ये बंदा बाहर से पढ़ के आया है, कोई बहुत ही कोई आईवी लीग का पढ़ा हुआ है यार, चमोन यार, ये सब जुगाड़े ही है मेरा ख्याल है। जुगाड़े स्पोर्ट का पढ़ा हुआ है, कोई आईवी लीग का पढ़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सीधी चैनल चला रहे हैं, ये भी एक मजामत की बात है ना। आप वो जितना मतलब किसी को कोई चुनने सुननी है तो मजामत वाली ये तकरीर सुन लें आप। लेकिन एक बात बताओ, इस सारे प्रोसेस में अक्सर लोगों ने इसकी तरफ इशारा किया है कि जैसे ही खान साहब को गिरफ्तार किया उससे पहले खान साहब की टांग में चोट लगी थी, ऐसा भाग रहा है पता ही नहीं। दैट्स ऑल, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे। मैं आप देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं यहाँ पे, जो जिस किस्म की लड़ाई शुरू होने वाली। ये एक बात। दूसरा उस पर तो हम करेंगे। दूसरा ये कि जब ट्रम्प के ऊपर अटैक हुआ है, पैनिक हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था जब खान साहब के, तो वो क्या है लोग आइडेंटिटी, इमरान इस्माइल की शलवार से 2 गोलियां निकल गई थी। वो वाकई जब मैंने उनको देखा कि वो यहाँ की गोली के बाद की गोलियां नहीं थी, गोलियां वही थी, छुट्टी हो गई। मशहूर की गोलियां नहीं होती, वो जो व्हाइट कलर कपड़ों में रखते हैं, वो गोलियां थी। हाँ, शहबाज गिल का भी गोलियों का इशू था, फिर भी गोलियों का, इनकी गोलियों का मसला है यार। शहबाज गिल का गोलियों का मसला ठीक हुआ था, मतलब यार वो नहीं होता कि बिल्ला वाला एक अपने आप को हीरो बनाने के, उससे बोला मेरी भी गोलियां गुजर गई यार। तो ट्रम्प के उधर भी कोई बंदा इमरान इस्माइल जैसा होगा, आई एम श्योर। हाँ, तो उसके भी लगी है, उसके भी लगी हैं। और लेकिन उनकी शलवार नहीं होती, वो कैसे? उनकी गोलियां थी, गोलियां नहीं लगी। एनीवेज, दोबारा आएंगे, दोबारा बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज इट, थैंक यू।